जय हिंद साथियों, मैं विजय दांगी विंग्स क्लासेस के इस ऑनलाइन मंच पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने रिलेशन का जो बेसिक है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं जरा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक सेट देके रखा है जिसमें 3 एलिमेंट है और एक रिलेशन डिफाइन है जिसमें कुछ वैल्यूज देके रखी है या कुछ ऑर्डर पेयर देके रखे हैं, लाइक 1,1 2,2 3,3 1,2 और 2,3। अच्छा, यहां पर इस रिलेशन को प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है बट ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जरा। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है, तो ये हमने कल देखा था। जैसे कि कोई भी रिलेशन को अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहेंगे, लाइक अगर आपके पास एक सेट ए है जिसके अंदर की 1 2 3 3 एलिमेंट है, तो जो उससे जो डिफाइन जो रिलेशन है उस रिलेशन के अंदर ए 1 2 3 के लिए 1 1 2 2 3 3 सारे के सारे ऑर्डर पे रिलेशन आर के अंदर होने चाहिए। तो हम क्या कहेंगे स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर एग्जाम में आएगा तो लिखेंगे कैसे, तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन या फिर लिख सकते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको हिंदी में लिखेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध फॉर ऑल, जितने भी एलिमेंट आपके बिलोंग करते हैं सेट ए के अंदर, उनके लिए हर एक एलिमेंट का ऑर्डर पेयर रिलेशन आर के अंदर होना चाहिए। तो यहां पर हमने देखा कि अगर सेट ए के अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट है तो रिलेशन आर के अंदर 1 1 2 2 3 3 तीनों एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो हम कहेंगे कि 1 1 2 2 एंड 3 3 ऑर्डर पेयर बिलोंग करते हैं रिलेशन आर में, तो लिखेंगे हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अतः संबंध आर स्वतुल्य संबंध है। चल, ये फर्स्ट हमारा क्लियर हुआ। दूसरा हम देख ले सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, जितने भी ऑर्डर पेयर, अगर लाइक मैंने बोला कि 1 2 आपके रिलेशन आर के अंदर है, तो उसका जस्ट अपोजिट 2 1 भी रिलेशन आर के अंदर होना चाहिए। लेकिन यहां पर अगर आर को ध्यान से देखो तो 1 2 तो रिलेशन आर के अंदर है, बट 2 1 आपके रिलेशन आर के अंदर बिलोंग नहीं करता है। लाइक मैं बोलूं 2 3 तो रिलेशन आर में है, बट 3 2 रिलेशन आर के अंदर नहीं है, इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन या सममित संबंध नहीं होगा। इसको हिंदी में सममित संबंध कहते हैं, सममित संबंध। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं लिखना। कैसे लिखेंगे, तो मैंने बोला इफ a b बिलोंग्स टू रिलेशन r इंप्लाइज दैट b a रिलेशन r के अंदर होना चाहिए। बट यहां पर a b तो रिलेशन r में है, बट b a रिलेशन r के अंदर नहीं है। बोले एग्जांपल दे दो कैसे है, तो हमने बोला एग्जांपल के लिए आप बोलेंगे 1 2 रिलेशन r के अंदर बिलोंग करता है, बट 2 1 रिलेशन आर के अंदर बिलोंग नहीं करता। मतलब यह रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन या फिर सममित संबंध नहीं है। चल, अब थर्ड वाला जो बचा है लास्ट, वो कहता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है इसको देखते हैं जरा। हम कहेंगे, इसकी कंडीशन अगर लिखे तो आप बोलोगे इफ a b बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड b c belongs to relation r implies that a c relation r के अंदर बिलोंग करना चाहिए। बट यहां पर आपको 1 2 मिल रहा है, 2 से स्टार्ट होता हुआ 2 3 मिल रहा है। बट अगर 1 2 है 2 3 है तो 1 3 रिलेशन आर के अंदर होना चाहिए था, पर यहां कहीं भी रिलेशन आर के अंदर 1 3 बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये रिलेशन जो है ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो कैसे लिखोगे, तो आप बोलोगे 1 2 belongs to relation R and 2 3 belongs to relation R, but 1 2 belongs to R, 2 3 belongs to relation R, but 1 3 does not belongs to relation R, hence this is not transitive relation। तो हम कहेंगे कि hence relation R is reflexive but neither symmetric and nor transitive। तो ये relation reflexive तो है, स्वतुल्य तो है, पर ये सममित और संक्रामक या सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। चल, ये पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। इसी के जैसा एक दो क्वेश्चन और देखते हैं तो हमको थोड़ा और क्लियरिटी आएगी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
चल, तो हमारे पास वापस से एक सेट ए है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, और रिलेशन कुछ इस तरह से डिफाइन है सेट ए से ए के अंदर, जिसमें 1,2 एंड 2,1 सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। तो आपको ये प्रूफ करना है इस वाले क्वेश्चन में, शो दैट रिलेशन आर इज अ सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉट ट्रांजिटिव। ये सिर्फ सिमेट्रिक है, ये सिर्फ सममित है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। चलो स्टार्ट करते, देखते जरा क्या लिखोगे इसमें। तो सबसे पहले आप बोलेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन हिंदी में लिखोगे स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए। फॉर ऑल, वापस से वही, फॉर ऑल जितने भी एलिमेंट आपके सेट ए के अंदर बिलोंग करते हैं उनके लिए ए कॉमा ए रिलेशन आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए, बट ऐसा यहां नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ए सेट के अंदर 1 2 3 तीन वैल्यू है तो आप आर के अंदर 1 के लिए 1 1, 2 के लिए 2 2, 3 के लिए 3 3 मिलना चाहिए, बट यहां पर 1 1 2 2 3 3 एक भी एलिमेंट आपको रिलेशन आर में नहीं मिल रहा है, इसलिए ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। हाँ, एक भी मिल जाता तो क्या ये रिफ्लेक्सिव हो जाता, जैसे लाइक 1 के लिए 1 1 मिल जाता, इसमें एक बढ़ा दे तो नहीं। अगर आपको ए सेट में 3 है तो तीनों मिलने चाहिए था, लेकिन तीनों ही रिलेशन आर के अंदर बिलोंग नहीं करते, इसलिए ये रिलेशन हम कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हैंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नंबर 2 की हम बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। हिंदी में लिखोगे सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए। तो इसमें क्या कहते हैं कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर implies that b कॉमा a belongs to relation r। ऐसा होना चाहिए, अगर a कॉमा b है तो b कॉमा a होना चाहिए। क्या यहाँ है? तो बोले हाँ, 1,2 रिलेशन r के अंदर बिलोंग कर रहा है और उसके 2,1 भी बिलोंग कर रहा है, तो हम कहेंगे 1,2 belongs to relation r and 2,1 also belongs to relation r, hence r is symmetric relation। चल, ये हो गया हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। और इसी का जो थर्ड है और जो लास्ट है वो कहता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन का हिंदी होता है संक्रमक संबंध। तो इसमें हम कहेंगे इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी रिलेशन आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। पर क्या यहां ऐसा है? तो हम कहेंगे ए कॉमा बी भी मिल रहा है, बी कॉमा सी भी मिल रहा है, बट ए कॉमा सी रिलेशन आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। बोले क्यों नहीं कर रहा है? तो हम कहेंगे कि एग्जाम्पल दे दो उसको। जब मना कर रहे हो तो आपने बोला सर 1,2 रिलेशन आर के अंदर बिलोंग करता है एंड 2,1 भी रिलेशन आर के अंदर बिलोंग करता है, बट 1,2 है 2,1 है तो 1,2 2,1 तो 1,1 मिलना चाहिए, क्योंकि a, b, b, c और a, c। तो हम कहेंगे कि यहाँ 1,2 2,1 के लिए 1,1 r में बिलोंग करना चाहिए था, बट ये बिलोंग नहीं कर रहा है, हैंस r इज नॉट ट्रांजिटिव। चल, तो ये सेकंड क्वेश्चन हुआ हमारा जिसमें हमने क्या प्रूफ किया कि ये रिलेशन आर जो है वो रिफ्लेक्सिव तो है बट ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, तो ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा। इसमें कहा है कि एक सेट एल है, सेट है एल जिसके अंदर बहुत सारी लाइन है या बहुत सारी, या फिर एक प्लेन के अंदर जितनी भी लाइन है उनके लिए एक सेट एल है, और कुछ रिलेशन इस तरह से डिफाइन है यहाँ पे आर, जिसके अंदर जो ऑर्डर पेयर लेने वाले हो लाइनों का, तो हम उन लाइनों का ऑर्डर पेयर लेंगे जो L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर, मतलब वो लाइनें जो परपेंडिकुलर हो वही इसके ऑर्डर पेयर के अंदर आएगी। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है, या कौन सा वाला रिलेशन है? चलो चेक करते हैं। नंबर 1 फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हिंदी में लिखेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए। चल, क्या कहता है फर्स्ट? वापस से वही, फॉर ऑल जितने भी
एलिमेंट यहां पर, लेकिन जब सेट बदलेगा तो सेट के बदलने के साथ साथ आपको याद रखना है वैल्यू भी बदलेगी, क्योंकि सेट ए था पहले, अभी सेट एल आ गया है। तो हम कहेंगे जितने भी एलिमेंट बिलोंग करते हैं या लाइनें हैं, तो जितनी भी लाइनें बिलोंग करती है आपके कैपिटल एल वाले सेट के अंदर, उन हर एक के लिए L1, L1 या L, L आपके रिलेशन R के अंदर क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। मतलब जितनी भी लाइनें परपेंडिकुलर हो वो लाइनें सेट ए के अंदर बिलोंग करनी चाहिए। तो हम कहेंगे कोई भी लाइन कभी भी खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती। कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है? लाइक ये लाइन एल है, ये खुद के ही परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकती। तो हम कहेंगे एवरी लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। एवरी लाइन इज नॉट perpendicular itself. Every line is not perpendicular itself. कोई भी रेखा खुद के ही लंबवत तो हो नहीं सकती। अब नहीं हो सकती तो हम कहेंगे L1, L1 does not belongs to relation R, खुद के साथ उसका ऑर्डर पेयर रिलेशन R के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। Hence R is not reflexive. अब इस चीज का ध्यान रखें, लाइक आपने जो एलिमेंट एल बोला है इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप एल बोल सकते हो, या इसको जैसे उसने L1, L2 लिया है तो आप यहां पर स्मॉल एल का यूज भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं L1, L1 भी बोल सकते हो। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों टाइम पे सही रहेगा। तो यहां पे बोल सकते हो L1, L1 आपके रिलेशन R के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। दूसरा हम देखें सेकंड के लिए, तो वो होगा फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन मतलब सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए। अब सेकंड वाला क्या कह रहा है, सममित संबंध। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूं, लाइक मेरे पास एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2। अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो मैं कहूंगा कि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर, ये L1 लाइन हो गई और ये L2 लाइन हो गई, तो हम कहेंगे अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर तो L2 L1 के परपेंडिकुलर हो जाएगी। हाँ, तो ये सिमेट्रिक वाली कंडीशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो हम कहेंगे इफ A, B बिलोंग्स टू रिलेशन R। क्यों कर रहा है रिलेशन R के अंदर? क्योंकि L1 परपेंडिकुलर L2 है, तो हम कह सकते हैं A, B की जगह L1, L2 बिलोंग्स टू रिलेशन R एंड L2, L1 भी रिलेशन R के अंदर बिलोंग करेगा। क्यों? यदि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, पहली लाइन दूसरी के लंबवत या परपेंडिकुलर है, तो दूसरी लाइन भी पहली के परपेंडिकुलर होगी। अगर L1 L2 परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के परपेंडिकुलर होगा। हेंस रिलेशन R इज सिमेट्रिक। हेंस R इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। अब थर्ड देख लेते हैं, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। इफ या फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन को, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, संक्रमक संबंध, इसमें क्या कहता है, इफ L1 परपेंडिकुलर या L1, L2 बिलोंग करता है रिलेशन R में। क्यों? क्योंकि L1 परपेंडिकुलर है L2 के। L1, इधर नहीं दिख रहा हो तो इधर देख लेते हैं। L1, L2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में। क्यों? क्योंकि L1 परपेंडिकुलर है किसके, L2 के। एंड L2, L3 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में, क्योंकि L2 भी L3 के परपेंडिकुलर हो सकती है, बट L1, L3 बिलोंग नहीं करेगा। बोले ये ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये वाला, तो इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करो। देखो जरा ग्राफ से, लाइक मैंने बोला एक लाइन है मेरे पास जिसको मैंने क्या नाम दिया, L1, और अगर ये L1 लाइन L2 के परपेंडिकुलर है तो हम बोलेंगे कि चलो ये L1 लाइन हो गई, ये L2 लाइन हो गई। L1 और L2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बोले ठीक है, L1 परपेंडिकुलर L2 हो गया। अब आपको दूसरा क्या बताना है, L2, L3 इसलिए बिलोंग करेगा क्योंकि दोनों फिर से परपेंडिकुलर है, तो आपको L3 को ऐसा बनाना है कि L2 के परपेंडिकुलर हो, तो कुछ इस तरह से जाएगी ये। तो हमने क्या बोला, L1 परपेंडिकुलर L2 दिख रहा है और L2 परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है, L3। L1 L2 के परपेंडिकुलर, L2 L3 के परपेंडिकुलर, ठीक है। बट
अब L1 और L3 भी आपस में रिलेट करनी चाहिए, ये भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो L1 और L3 दोनों आपस में परपेंडिकुलर ना होते हुए क्या हो रही है, पैरेलल। इसका मतलब है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है, सॉरी रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम यहां क्या कहेंगे कि रिलेशन R जो हमारा है वो उसके अंदर L1 L2 बिलोंग करता है R के अंदर, क्योंकि परपेंडिकुलर है L1 L2 के, और L2 L3 के भी परपेंडिकुलर है, बट L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R। क्यों? क्योंकि L1 इज नॉट परपेंडिकुलर, दिस इज पैरेलल टू L3। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन सोल्व हुआ रिलेशन एंड फंक्शन का। अब रिलेशन के हमने 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट सोल्व किए हैं। इन तीनों क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से आप कर लेना। जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में वो जो भी बुक में मिले उन बाकी क्वेश्चंस को भी आप कर लेना। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। लास्ट हटानी पड़ेगा। चलो, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन या सॉरी रिलेशन के 3 क्वेश्चन सोल्व हो गए। अब इन तीनों क्वेश्चन को बढ़िया से सोल्व करना और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिले उनको सोल्व करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।